दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो यूपी गवर्नमेंट में लोग काम करते हैं उनके लिए। और एक कॉमन चीज़ बताऊंगा जिसके बारे में आपको जानकारी होने से उसका आप लाभ लेकर के बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी हैं, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हों, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहला तो यूपी गवर्नमेंट के लिए जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब के लिए ये ज़रूरी है। पहले तो ये चीज़ केवल हेल्थ डिपार्टमेंट और प्राइमरी एजुकेशन जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें ही ये चल रहा था, मानव संपदा का सारा काम। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि सारे डिपार्टमेंट्स के काम जो है सर्विस रिलेटेड एम्प्लॉयज़ के मानव संपदा पोर्टल से ही किए जाएंगे। तो इस स्थिति में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो भी रिकॉर्ड है वो सही सही ठीक ठीक उसमें होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस में जो क्लरिकल स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा इसमें मेटिकुलस नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है चीज़ों को सही ढंग से करने में। तो अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की है कि वो चेक करे और उसको प्रॉपर चैनल से रिपोर्ट करे। जो भी आपके कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं उनको चिट्ठी लिखिए और उसको बताइए कि ये चीज़ें हमारी ठीक नहीं है, गलत है, गलत अंकित है, उसको जो है ठीक किया जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मानव संपदा पोर्टल पे जा कर के यूपी के, और वहाँ पे आपके पास आईडी पासवर्ड होगा, वहाँ से भी लॉगिन करके आप वहाँ से अपनी सर्विस बुक डाउनलोड कर लीजिए और एक एक चीज़ मेटिकुलसली चेक करिए। और उसके लिए एक कवरिंग लेटर लगा करके और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो भी आपके पास है वो आप अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी हेड ऑफ़ द ऑफिस है उसको भेजिए। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तब भी एक तरीका है कि आप डैशबोर्ड पे जा कर के वहाँ पे फैक्ट शीट या F2 में जा कर के आप सीधे जो है अपना EHRMS कोड फिल करके वहाँ से आप अपना सर्विस बुक देख सकते हैं। तो उसमें आप सारी चीज़ें, अपॉइंटमेंट डेट, ज्वाइनिंग डेट और सीनियरिटी नंबर और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, डेट ऑफ बर्थ, वो बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप जितना आप उसमें देख पा रहे हैं कम से कम उतना आप ठीक ज़रूर करा दें। क्योंकि अभी सैलरी, लीव, सारी चीज़ें और ACP, प्रमोशंस, सारा काम जो है मैंडेटरी हो गया है कि अब मानव संपदा पोर्टल से ही होगा। आपकी सैलरी भी वहीं से निकलेगी, उससे लिंक्ड होकर निकलेगी। तो अगर चीज़ें आपकी गड़बड़ होंगी तो आगे जाके आपको काम में आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, नॉमिनी का डिटेल ज़रूर करा दें, क्योंकि किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट की स्थिति में जो नॉमिनी होता है उसको जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलने में आसान रहेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ उत्तर प्रदेश टू complete their profile, service book, see them whether they are correct or wrong, right or wrong. If there is any discrepancy, kindly get it corrected through proper channel and verified as well. तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आप किसी भी तरह की देरी करना, मुझे लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है हम सभी का, तो इसको करा लीजिए। दूसरी बात है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को ये सर्कुलेशन में आया था गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हर स्टेट में भी गया होगा। एक वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, iGOT कर्मयोगी.gov.in, आई फॉर आई, इंकपॉट, GOT गॉट, कर्मयोगी KARMYOGI, कर्मयोगी एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग पोर्टल बना हुआ है, वेबसाइट है स्किल डेवलपमेंट के लिए जो सर्विंग है। तो इसके लिए जो एक ही चीज़ ज़रूरत है वो ये है कि आपका NIC का ईमेल आईडी होना चाहिए। NIC का ईमेल आईडी बनाना बहुत आसान है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में NIC सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट की ऑफिस होती है उसी में वो होते हैं। तो वो लोग आप अपना डिटेल देंगे, ऑफिस के द्वारा अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी लिखा के उनको दे सकते हैं कि हमको NIC की मेल आईडी बनानी है। बहुत सारे लोगों की पहले से ही बनी हुई है, तो उसका यूज़ करके आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट उससे नहीं हो पाएगा, जो भी जीमेल वगैरह है याहू, इसकी मेल आईडी से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इससे लॉगिन करने के बाद आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। आप क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपका, आप गवर्नमेंट में कहाँ पर हैं,
तो वो फिल करने के बाद आपको 800 प्लस कोर्सेज हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं। वो बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, मैं कर रहा हूँ उनको, मैंने करीब 6-7 कंप्लीट कर लिए हैं। उसका सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन ही इशू हो जाता है जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं सारा। उसमें डिटेल भी है, असेसमेंट भी है, सब कुछ है। 1 बाय 1 आप उसको कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफिशियल प्रोसीजर्स, नई गाइडलाइंस जो भी होते हैं वो हमें पता नहीं होती है, वो हम जान नहीं पाते हैं, और उससे हमें बहुत दिक्कत आती है ऑफिस के काम करने। स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, और भी जो लोग हैं, हमें तो उस तरह की कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस प्रोसीजर्स की। तो हमें डायरेक्टली यूपीएससी से सेलेक्ट करके सीधे फील्ड में ड्रॉप कर दिया जाता है, पैराशूट से लॉन्च कर दिया जाता है, और वी हैव टू फेंड फॉर आवर सेल्फ। हम बस ऑन द जॉब ही सीखते हैं, अपने आप से सीखते हैं, गलतियां कर कर के सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें जो ऑफिस के प्रोसीजर्स हैं, ड्राफ्टिंग है, या और भी नई टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस पोर्टल का यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है, गवर्नमेंट ने जो भी सोच के बनाया है इसको, और इसका उपयोग करेंगे निश्चित रूप से आपके पर्सनालिटी में, आपके नॉलेज में, और आपके काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट होगा। तो आई होप कि आप सभी इस पे ध्यान देंगे और इसका बेनिफिट्स लेंगे, लाभ उठाएंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।